अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक? अच्छा दोस्तों, आज मैं आपसे एक बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ और वो है फ्लू के बारे में। फ्लू क्या है, उससे कैसे बचा जा सकता है और उसके मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं वो अलामात क्या होती हैं। तो फ्लू बेसिकली मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पूरा इसका जो नाम है इन्फ्लुएंज़ा कहलाता है। इन्फ्लुएंज़ा एक ऐसी बीमारी है जो कि एक शख्स से दूसरे शख्स को लगती है और ऐसी बीमारी जो कि एक शख्स से दूसरे शख्स को लगे, उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कंटेजियस कहते हैं कि वो फ़ौरन से ये जिसे छूट की बीमारी भी कहते हैं कि वो लगती है एक दूसरे से। तो ये रिस्पायरेटरी इलनेस है और इसी फ्लू के अंदर मुख्तलिफ वेरिएंट जो हैं कोविड के भी आए हैं और इस तरह से ये हिस्टोरिकली बहुत बड़े-बड़े इसके अंदर जो हैं वो वेरिएंट्स आ चुके हैं जिन्होंने लाखों लोगों को जो है वो इस सफ़े हस्ती से मिटा चुका है। तो दोस्तों इसलिए हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये आम तौर पर लगता तो है कि ये आम सा फ्लू है लेकिन किसी भी वक़्त किसी भी शख्स को ऐसा एक फ्लू हो सकता है जो कि वाक़ई बहुत ही ट्रबलसम हो सकता है और उसको लाइफ़ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो आम तौर पर जो फ्लू की जो है वो अलामात होती हैं उसमें आम तौर पर फ़ीवर होता है, कफ़ होता है, इसके अलावा सोर थ्रोट होता है। सोर थ्रोट का मतलब है कि वो गले में ख़राश उसको महसूस होती है पेशेंट को। रनी नोज़ और स्टफ़ी नोज़ ये तो बहुत ही कॉमन होता है। मसल और बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा यानी जिस्म के अंदर पेन फ़ील होता है। थकावट बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, हेडेक बहुत ज़्यादा रहती है ऐसे शख्स को। चिल्स भी बाद लोगों को चिल्स भी लगते हैं यानी जिस तरह से सर्दी की जो कैफ़ियत होती है वो भी लगती है और बच्चों में आम तौर पर अगर फ्लू हो गया तो साथ में उनको डायरिया भी हो सकता है और वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो ये कुछ ऐसी अलामात हैं जिससे आपको फ्लू का जो है वो थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि फ्लू क्या होता है। अच्छा फ्लू जो है वो स्पेशली ऐसे लोगों में डेंजरस हो सकता है जिनकी इम्यून सिस्टम वीक हो। अब इम्यून सिस्टम किनका वीक होता है? उनमें बच्चे हैं, उनमें बुज़ुर्ग हैं, इसी तरह प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं जिनमें जो है वो उनकी इम्यून सिस्टम उस वक़्त जो है वो वीक होता है। इसलिए उनको ज़्यादा जो है ना वो फ्लू जो है वो क्रॉनिक इलनेस की तरफ ले जा सकता है। काफ़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती हैं। और आम तौर पर जो है वो फ्लू जो है वो एक ख़ास टाइम पीरियड के अंदर जो है वो रिज़ॉल्व हो जाता है क्योंकि ख़ुद ही इंसान के इम्यून सिस्टम फ्लू को जो है कवर अप कर लेता है। लेकिन साथ-साथ उसको कुछ न कुछ आपको ऐसी जो है वो चीज़ें देनी होती हैं जिससे वो उसका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो सके। मसलन उसको सबसे पहले जो नंबर 1 जो है रेस्ट करना चाहिए बहुत ज़्यादा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। उससे उसका जिस्म हाइड्रेट रहेगा और हाइड्रेशन से होगा क्या कि उसका इम्यून सिस्टम बेहतर होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ओवर द काउंटर कुछ मेडिकेशंस होती हैं। ओवर द काउंटर का मतलब है कि जाकर पेशेंट जो है खुद से खरीद सकता है। तो उसमें एसिटामिनोफ़ेन जिसको पैरासिटामॉल भी कहते हैं, आइबुप्रोफेन जो है वो भी यूज़ होती है। इसी तरह दूसरे फ़ीवर रिड्यूसिंग एजेंट और पेन किलर जो हैं वो आम तौर पर यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो है वो आम तौर पर जो है बेहतर होता है कि अगर आपको कंडीशन कुछ सीवियर लग रही है तो मेडिकल एडवाइस ले लें वरना ये छोटे-मोटे इन चीज़ों से ये आम तौर पर फ्लू जो है वो ठीक हो जाता है। यानी सबसे पहले रेस्ट करें, इसके अलावा जो है वो बहुत सारा पानी पिएँ और हेल्थी डाइट लें यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लें और इसके अलावा जो है वो ये ओवर द काउंटर मेडिकेशंस ये लीजिए। अच्छा, कुछ कंडीशन में जो है वो डॉक्टर जो है वो एंटीवायरल भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। एंटीवायरल में होता ये है कि उसकी ड्यूरेशन और सेवेरिटी कुछ कम हो जाती है, वरना उसने अपना ही एक साइकिल पूरा करना होता है। लेकिन एंटीवायरल लेने से ये होता है कि वो थोड़ा-सा उसकी ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाती है। यानी अगर 4-5 दिन तक अगर फ्लू ने रहना है बगैर एंटीवायरल के, तो एंटीवायरल खाने के बाद शायद वो 3 दिन में ही रिज़ॉल्व हो जाए। और इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए जिस पेशेंट को फ्लू है वो घर पर रहे, ज़्यादा कॉन्टैक्ट लोगों से ना करे क्योंकि ये कॉन्टैक्ट से एक बंदे से दूसरे बंदे को ये स्प्रेड होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आइसोलेशन में रहा जाए और दूसरे लोगों से कॉन्टैक्ट कम से कम किया जाए ताकि दूसरे लोगों को ये स्प्रेड ना हो। हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए, अपने हाथ को बार-बार जो है वो साबुन से अच्छी तरह से धोएँ। जैसे ही स्नीज़िंग हो तो फ़ौरन से कफ़िंग या स्नीज़िंग के फ़ौरन बाद जो है वो करना चाहिए और बेहतर है कि अपने वो मास्क ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए फिर ऐसी कंडीशन में। और अगर सीवियर कंडीशन हो रही है तो फ़ौरन से जो है वो मेडिकल एडवाइस सीक करनी चाहिए और सीवियर कंडीशन का क्या मतलब है? सीवियर चेस्ट पेन पैदा हो रहा है, कंजेशन हो रही है, कन्फ्यूजन हो रही है, परसिस्टेंट कफ हो रही है, वोमिटिंग की कैफ़ियत हो रही है और ये तमाम कंडीशंस अगर हो रही हैं तो इसको
फ़ौरन से यूज़ करना, मेडिकल एडवाइस जो है सीक करनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ सीवियर किस्म की फ़्लू से बचने के लिए वैक्सीनेशंस भी अवेलेबल हैं ताकि उनकी प्रिवेंशन पहले से की जाए। तो इन तमाम अगर चीज़ों की एहतियात की जाए तो डेफ़िनेटली इंसान को फ़्लू से बचा जा सकता है। तो बहुत शुक्रिया, सो नाइस ऑफ यू इस वीडियो को देखने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नई एक अच्छी वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।